अपने नोट चुक लाए, क्योंकि शहनशाह मर गया, एक इंसान जिंदा हो गया है। शहनशाह पीर आखिर उस कलम कली पहनता सीधी जिंदगी खोना चाहना चाहिए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के चार्ली चैपलिन और हैवी वेट कॉमेडियन रफ़ी खावर उर्फ नन्ना की अगर बात की जाए तो कॉमेडी के हवाले से जो मुस्तनद नाम हैं उनमें रफ़ी खावर का नाम सफ़े अव्वल में शुमार किया जाता है, जिसे आज तक शायकीन फरामोश नहीं कर सके। लेजेंडरी कॉमिक हीरो मुनव्वर ज़रीफ की वफात के बाद ये क्रेडिट भी नन्ना को ही जाता है कि उन्होंने कॉमेडी को नई जहत बख्शी और उसमें नए अंदाज मुतारिफ करवाए। उनके गोल मटोल चेहरे से मासूमियत टपकती थी, जिससे उनके बरजस्ता जुमलों में मजीद तासीर पैदा हो जाती थी और नाजरीन हंसी से लौट पोट नजर आते थे। मैंने तो ना मिलके बहुत अफसोस हुआ है। टोंग 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 कोई तरीका है? गेट से तलाशी, ड्राइंग रूम में तलाशी, बेडरूम में पिस्तौल गन पड़ी। नहीं लगा कि जिस तरह मैं मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री से दाखिल हो गया। 70 और 80 की दहाई में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर जब घुटन का माहौल था, उस वक्त नन्ना ने अपनी मुनफरिद कॉमेडी से पहले थिएटर, फिर टीवी और उसके बाद फिल्मी पर्दा पर लोगों को हंसाया। इस कार्य खैर में उनके यार अली एजाज ने भी भरपूर साथ दिया, जो बजाते खुद एक अनमोल रतन थे। दोनों बेमिसल फनकारों ने 2 दहाइयों तक लोगों में खुशियां तकसीम की। उन्होंने वो उरूज देखा जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। इज्जत, पैसा, दौलत, शोहरत सब उनकी जागीर थी, मगर नाकाम इश्क ने उन्हें कहीं का न छोड़ा। नन्ना मारूफ अदाकारा नाजली के इश्क में धोखा खा बैठे और उसका नतीजा एक ऐसे नुकसान की सूरत में हुआ जिसकी आज तक तलाफी ना हो सकी। वैसे भी अब्बा जी इस मामले च बहुत सख्त ने। तानू मेरे कमरे च किसने देख लिया मैं तो मुंह बहाने का काबिल नहीं रहूंगा। प्यार करने वाली बदनामी तो नहीं करती। शिरीन प्लीज मैनू खराब ना कर। नन्ना 2 अगस्त 1944 को साहिवाल में पैदा हुए। वालिदैन ने उनका नाम रफ़ी खावर रखा। वो एक पैदाइशी फनकार थे, मगर अपनी असल मंजिल तक आने के लिए उन्हें मुख्तलिफ रास्तों से गुजरना पड़ा। यार मैं बच्चों से बड़ा उदास हो गया हूँ। कुछ बच्चों से उदास हो गया? तुमने कहा जो है वो बहालपुर में पड़े हुए। तो यार वो झूठ मूठ के बच्चे हो गए, सच्चे मुच्चे के बच्चे हैं वहाँ पे। हाँ कितने भाई 6 यार। नहीं अनंत बच्चे कम कर। क्यों वो फैमिली बनाने वाले का दिल टूट जाएगा। उन्होंने करोड़ों रुपया लगाया इस बात पे। बहुत कम लोग जानते हैं कि नन्ना बैंक में मुलाजिमत किया करते थे। वो बैंक में भी अपनी बजला संजी से अपने साथियों को हंसाते। बैंक से ही उन्होंने थिएटर जाना शुरू कर दिया। उस वक्त लाहौर में बागे जनाह का ओपन एयर थिएटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म समझा जाता था, जहाँ पर बड़े बड़े फनकार परफॉर्म करते थे। हत्ता कि यहाँ पर सुल्तान राही, रंगीला, जावेद शेख, कवि खान, फिरदौस जमाल और दीगर बेशुमार लोगों ने काम किया। थिएटर पर ही नन्ना की मुलाकात अली एजाज से हुई और दोनों की पक्की दोस्ती हो गई, जो कि ता हयात कायम रही। मैनू मिलेगा 5 लाख रुपया। किथों घरों तो तेन कभी चुआने नहीं मिले। तुम ही तो नसीब के चंदे ते पले हैं बल्लो। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि अली एजाज भी उस वक्त बैंक में ही काम किया करते थे और अपने शौक की तकमील के लिए थिएटर जाया करते। गोया दोनों फनकारों का सफर एक सा ही था। अली एजाज भी अपने बारे में बताते हैं कि वो बैंक में बहुत शरारतें किया करते थे और अपने साथियों को हर वक्त हंसाते रहते थे। 60 की दहाई में जब पाकिस्तान टेलीविजन का आगाज हुआ तो थिएटर के बहुत सारे फनकारों ने टीवी पर काम किया, जिनमें नन्हा भी शामिल थे। उन्हें पीटीवी की लाजवाल टीवी सीरीज अलिफ नून से शोहरत मिली और उसी टीवी सीरीज को बाद में 80 के दहाई में भी नशर किया गया, जिसमें नन्ना और कमाल अहमद रिजवी की जोड़ी ने मेला लूट लिया। नन्ना का ये ड्रामा इतना शानदार था कि अभी भी पीटीवी उसे कुछ सालों के वक्फे से नशर करता है। इसकी तो शक्ल ही ऐसी है, इसे देख के और कुछ हो ना हो ये हमदर्दी जरूर हो जाती है। कोई गैरियत तो है नहीं, जो दाल रोटी घर में पकेगी वो क्या क्या हम भी क्या खा लेंगे। क्या क्या दाल रोटी? अभी आप कोफ्ते के बारे में कह रहे थे, आप दाल रोटी में उतर आए। टीवी पर नन्ना की शोहरत और अदाकारी को देखते हुए मारूफ फिल्मसाज शबाब किरानवी ने नन्ना को फिल्मों में काम करने की पेशकश की और इस तरह नन्ना के फिल्मी करियर का आगाज हुआ, जो कि 2 दहाइयों तक जारी रहा। नन्ना हर फन मौला थे। वो थिएटर, टीवी और फिल्म हर मीडियम में बेहद कामयाब रहे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर का आगाज शबाब किरानवी की फिल्म वतन के सिपाही से किया, जो कि 1966 में रिलीज हुई। इस फिल्म में शहनशाह जज्बात मोहम्मद अली मरकजी हीरो थे, जबकि फिरदौस बेगम उनकी हीरोइन थी। दिलचस्प तौर पर फिल्म में सुल्तान राही भी थे, जिन्होंने साइड रोल निभाया था। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ। ਕੱਲਾ ਕੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਕੁਕੜੀਆਂ ਦਾ? ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
नन्ना एक बहुत बड़े फनकार थे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर उन्हें फिल्मों में अपना लोहा मनवाने के लिए 10 बरस लगे और दूसरी जानिब उनके साथी अली एजाज ने भी जिद्दोजहद का लंबा सफर तय किया। दरअसल दोनों की जिंदगी साथ साथ चलती रही और देखिए दोनों की कैसी यारी थी। आज भी एक की बात करते हुए दूसरे की बात करना लाजिम हो जाता है, वगरना बात पूरी नहीं हो सकती। टकरा मारना पेट दे बच्चे, किसी दिन खल ला के टोपी बनवा लांगे। तुम्हें आराम में रहो, क्या सड़े शेर का वजूद है तेरा। क्या तेरा कितनी टैक्सी का मुंह है। नन्ना को 1975 की फिल्म नौकर से असल शोहरत मिली और आपको ये जानकर हैरत होगी कि उस वक्त नन्ना 150 फिल्मों में काम कर चुके थे। फिल्म नौकर एक गोल्डन जुबली फिल्म थी जिसमें मोहम्मद अली ने नन्ना के नौकर का किरदार निभाया था, जिसे बहुत पसंद किया गया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और नन्ना पर एक गीत मैं नौकर तेरा तू मालिक मेरा भी फिल्माया गया। दिलचस्प तौर पर गीत की वीडियो में मोहम्मद अली नन्ना के नौकर बने हुए हैं और उनकी मालिश कर रहे हैं। फिल्म नौकर के बाद नन्ना एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में नजर आए और आने वाला दौर उनके उरूज का जमाना था, जिसमें उनकी शोहरत 7वें आसमान तक पहुंच चुकी थी और वो हर साल दर्जनों फिल्मों में नजर आते और कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट और कामयाब रहती। ये जमाना नन्ना की बेमिसल मसरूफियत का जमाना था, जिसमें अगले कई महीनों तक के लिए उनके पास फिल्म साइन करने का वक्त ना होता था। इस बात में कोई शक नहीं कि मुनव्वर ज़रीफ का खला कोई और पूरा नहीं कर सकता, मगर ये बात भी हकीकत है कि नन्ना जैसा दूसरा फनकार भी कोई और नहीं आया। तू ही चूहा महीन ते बड़ा ही लईन है। तू है बंजर जमीन ते मैं हल। तू ही गल सुना कहानी खुरमानी, मैं ला देंगा तेरी खल। मैं चलिया हकीम कोल ते उत्थे करांगा जाके गल, ओ खड़कावेगा तेरा टल। 1976 के साल नन्ना की डायमंड जुबली फिल्म शबाना रिलीज हुई, जिसमें बाबरा शरीफ ने टाइटल रोल किया, जबकि वहीद मुराद फिल्म के मरकजी हीरो थे। दीगर फनकारों में शाहिद हमीद और मसूद अख्तर शामिल थे। 1970 के साल नन्ना की 3 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं, जिनमें मोहब्बत एक कहानी, लाहौरी बादशाह और फिल्म भरोसा शामिल है। फिल्म मोहब्बत एक कहानी रोमांटिक फिल्म थी जिसमें नदीम बेग और अदाकारा कविता ने मरकजी किरदार निभाए। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली मनाई। फिल्म लाहौरी बादशाह पंजाबी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें सुल्तान राही मरकजी हीरो थे। फिल्म लाहौरी बादशाह और भरोसा दोनों प्लेटिनम जुबली फिल्में थीं। इन फिल्मों के मरकजी कॉमेडियन नन्ना थे, जिन्होंने अपनी फिल्म बदी कॉमेडी से लोगों को बेहद मुतासिर किया। नन्ना एक कमाल फनकार थे, उनकी मासूम शख्सियत ने सबको मुतासिर किया। वो जब स्क्रीन पर नमूदार होते तो उनका खुशहाल खुश मिजाज चेहरा देखकर लोगों के चेहरे खिल उठते और जब नन्ना बोलना शुरू करते तो लोगों की हंसी न रुकती। उस तरह लान दे, क्या तेरा सेफ्टी रेजर का मुंह है? ओए पेंजे दे बच्चिया, उस बेचारी दी जिंदगी खो के तैनू की मिलेगा? ओए लेसियां ना लाए लसूड़िया। 70 की दहाई में उनकी दीगर कामयाब फिल्मों में सहेली, जिंदगी और फिल्म आवाज सरे फहरिस्त हैं। 80 की दहाई में नन्ना के कैरियर का दूसरा फेज शुरू होता है, जिसमें वो कॉमेडियन हीरो के तौर पर नजर आते हैं, जबकि अली एजाज के साथ उनकी ज्यादातर फिल्में इसी दौर में रिलीज हुई। 80 की दहाई का आगाज नन्ना की 2 ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं अभी नहीं और फिल्म सोहराते जवाई से हुआ। दोनों फिल्में 1980 के साल रिलीज हुई। फिल्म नहीं अभी नहीं एक नगमाती और रोमांटिक फिल्म थी, जिसमें अदाकार फैसल रहमान और ने डेब्यू किया, जबकि अली एजाज और नन्ना फिल्म के मरकजी किरदारों में नजर आए। दूसरी जानिब फिल्म सोहराते जवाई को नन्ना के कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में शुमार किया जाता है। दरअसल ये फिल्म नन्ना और अली एजाज की कामयाब जोड़ी से याद की जाती है। उन्होंने पता है तानू गाने ते की हया नहीं आंदी ते गाना कित्थों आना है? तुसी जो काम करदे तुहाडे कोल ओही कराया जाएगा। बांदर तरह कंध चढ़ाता, बांदर तरह टीसी तो कोई चीज फड़ लेंदी, कां कोल हड्डी लब लेंदी, बच्चे कोल कुलचा खो लिया। 1981 का साल नन्ना के कैरियर का सबसे बड़ा साल था। इस साल उनके कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म साला साहब रिलीज हुई थी, जबकि एक ही रोज 2 अगस्त को रिलीज होने वाली उनकी 3 फिल्मों ने डायमंड जुबली मनाई। वाकईतन ये बहुत बड़ा एजाज था। इन फिल्मों में साला साहब के अलावा मिलेगा जुल्म दा बदला और फिल्म शेर खान शामिल है। फिल्म साला साहब अपने दौर की बहुत बड़ी कामयाब फिल्म थी। यह फिल्म लाहौर में 300 हफ्तों तक के लिए चलती रही। इस फिल्म ने फिल्म साजों की जेबें भर दी थी। फिल्म का टाइटल रोल नन्हा ने निभाया, जबकि दीगर अदाकारों में अली एजाज, रंगीला और सुल्तान राही शामिल थे। इस फिल्म में नूरजहां का लाजवाल गीत वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया भी फिल्माया गया। इस अरसे में वो अदाकारा नाजली के इश्क में मुब्तला हो गए थे। दरअसल नन्ना ही नाजली को फिल्मों में लेकर आए थे। वो प्रोड्यूसर्स को नाजली को काम देने के लिए मजबूर करते और नन्ना की शोहरत को देखते हुए फिल्म साजों को ऐसा करना पड़ता, वगरना नन्ना उनकी फिल्म में काम करने से इनकार कर देते। दोनों फनकार कई एक फिल्मों में एक साथ जलवागर हुए और कई एक गीत भी फिल्म
फिल्माए गए। नन्हा के बारे में खबर उन दिनों बहुत मशहूर हुई कि एक निजी अखबार ने नन्हा के मुतालिक कुछ नामाकूल खबर शाया कर दी, जिस पर नन्हा बहुत नाला हुए और उस सहाफी के घर पर फायरिंग करवा दी। इस खबर की तस्दीक तो ना हो सकी, अलबत्ता नन्हा की शख्सियत को देखते हुए इस खबर का यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। इन्हें किस्त की देनी है, इन्हें तो आज तक इनकम टैक्स की किस्त नहीं दी। ये टिक्का साबित करता है कि तू मेरी ते हमेशा लिए मेरी है। तू की किली पुट के ले गया नेजाबाज दे बच्चे। 1983 के साल नन्हा की 4 ब्लॉकबस्टर फिल्में साहिब जी, लव स्टोरी, सोना चांदी और लावारिस शामिल हैं। फिल्म साहिब जी नन्हा की एक और डायमंड जुबली फिल्म थी। इस फिल्म में अली एजाज और रंगीला भी कास्ट का हिस्सा थे, जबकि फिल्म की मरकजी हीरोइन अंजुमन थी। फिल्म लव स्टोरी केनिया और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ज्वाइंट वेंचर था, जिसे बहुत कामयाबी हासिल हुई क्योंकि फिल्म ने प्लैटिनम जुबली बनाई थी। इस फिल्म में नन्हा के बेहतरीन अदाकारी के एवज उन्हें निगार अवार्ड भी दिया गया। फिल्म सोना चांदी में भी नन्हा ने टाइटल रोल किया, जबकि फिल्म में अदाकारा नाजली भी शामिल थी। इस दौर में पीटीवी का ड्रामा सीरियल सोना चांदी बहुत हिट था। इसी नाम को मद्देनजर रखते हुए कॉमेडियन रंगीला ने फिल्म सोना चांदी बनाई, जिसे मद्दाहों की जानिब से बहुत सराहा गया। इस फिल्म में भी नन्हा के साथ अली एजाज और रंगीला कास्ट का हिस्सा थे, जबकि अदाकारा रानी बेगम फिल्म की मरकजी हीरोइन थी। खा गए मतलब दसो ना लग रही इस तरह लगता जी टांगा पास होना है। इत्थे जे गोभी का फुल लाया होना तो बहुत अच्छी लगना। आने वाले सालों में नन्हा की कुछ फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो गई थी, लेकिन उनकी शोहरत में किसी तौर कमी न आई थी। ये एक ऐसा फेज था जो हर फनकार की जिंदगी में बल्कि हर एक शख्स की जिंदगी में आता है। नन्हा इससे कुछ परेशान जरूर थे, मगर उन्हें यकीन था कि सब दोबारा से अच्छा हो जाएगा, मगर नाकाम इश्क ने उन्हें मौका न दिया। नन्हा की इस हालत को देखते हुए नाजली ने भी उनसे पीछा छुड़वाना शुरू कर दिया। हालांकि नाजली जो कुछ भी थी नन्हा ही की वजह से थी, लेकिन हर कोई चढ़ते सूरज को सलाम करता है, लिहाजा नाजली ने नन्हा के सारे एहसानों को फरामोश कर दिया। अगर कोई और अदाकार होता तो नाजली जैसी बेवफा और मतलबी खातून को भूल जाता, मगर नन्हा मासूम सिफत इंसान थे और नाजली से सच्ची मोहब्बत कर बैठे थे, लिहाजा उनसे बेवफाई बर्दाश्त न हुई। नन्हा ने 2 जून 1986 की रात खुदकुशी कर ली और जब सुबह उनका दरवाजा खोला गया तो सबके दिलदादा अदाकार नन्हा की लाश खून में लथपथ पड़ी थी। नन्हा की खुदकुशी की खबर आग की तरह फैल गई। इस मनहूस खबर पर किसी को यकीन नहीं आ रहा था। 2 अशरों तक लोगों के लिए खुशियां बखेरने वाला अपने दिल पर न जाने कैसे कैसे घाव खाए हुए था। इस बात का अब सबको अंदाजा हो चुका था, मगर ये सब बेसूद था क्योंकि नन्हा दुनिया से जा चुका था। ऐसी चीज लोड सी इत्थे रख दी, अपना सिर ला के रख देना सी उत्ते ओशन अटलांटिक ओशन लिख देना सी। अच्छा ज्यादा बकवास करने की लोड़ नहीं, मतलब की गल। चाह मंगा चाह नहीं मिल सकती, पानी दे गुजारा कर। मैं की बेहोश होया कि पानी दे छट्टे मारने में। नन्हा की वफात के बाद नाजली ने भी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और सच तो ये है कि उन्हें किसी ने काम ही नहीं दिया। नन्हा ने अपने फिल्मी करियर में 318 फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी सुपरहिट फिल्म आखिरी जंग थी, जो कि 1986 में रिलीज हुई। नन्हा को लाहौर के इलाके क्रीम ब्लॉक के कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। अदाकार नन्हा अपने पीछे बीवी समेत 2 बच्चे छोड़ गए जो कि अमेरिका में मुकीम हैं। अच्छा जेब कट गई? नहीं, जेब फट गई जी। जेब में था कुछ? नहीं, जेब में कुछ नहीं था, वैसे ही फट गई जी। अच्छा, तो मैंने ये उसको भीख मांगने का तो सलीका सीख लिया होता। आप सलीका शार बीवी हैं, आप बता दें।